हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। दिस साइड मोनिका एंड आई एम स्टिल वर्किंग इन हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा की सबसे बड़ी भर्ती जिसका आप सभी को बेहद इंतज़ार था, आ चुकी है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एचएसएससी ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2026 के बारे में, जिसका भी स्कोर सीईटी ग्रुप सी में कम था, या जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, या फिर जिसका क्वालिफाई नहीं था, और वो भी लोग जिनका सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई है, वेट कर रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन सभी के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये वैकेंसी। अब बात करते हैं हम फॉर्म की। जो नोटिफिकेशन आया 2026, हम उसी में पढ़ेंगे सब वन बाय वन। जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 19/6/2026, यानी कि आज। और हम फॉर्म फिल कर सकते हैं 3/7/2026 तक। उसके बाद 6/7/2026 तक आप फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा करेक्शन के लिए, 7 से 9 तक। होपफुली आप अपना फॉर्म ऐसा भरें कि उसमें करेक्शन की गुंजाइश नहीं रहे। फिर भी अगर कोई ऐसे मिस्टेक हो जाती है तो आपको गवर्नमेंट टाइम दे रही है 7 to 9, यानी कि 3 दिन का। तो ये जो टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने फॉर्म फिल करने का दिया है ना एचएसएससी ने, उससे हमें ये दिख रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। जैसा कि हमेशा से ही हरियाणा गवर्नमेंट का एक रूल रहा है, जब भी कभी इन्होंने किया है ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियाँ, तो इन्होंने हमेशा ग्रुप डी की भर्ती पहले की है। सो सभी अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद हम आते हैं क्वालिफ़िकेशन पर। ग्रुप डी के लिए क्वालिफ़िकेशन 10th पास और हिंदी एंड संस्कृत, जो कि सभी के पास होती है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10th पास। उसके बाद हमारा जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है वो आता है। तो एग्जामिनेशन जो क्राइटेरिया है वो सीईटी का एक ही पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा। 100 ही क्वेश्चन होंगे। 1 आवर 45 मिनट, 1 घंटा और 45 मिनट का टाइम रहेगा। इसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 50%, यानी कि 100 में से 50 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, और रिजर्व कैटेगरी को 40%, यानी कि 40 मार्क्स चाहिए होंगे रिजर्व्ड को। उसके बाद हम आते हैं एज लिमिट पर। जो एज लिमिट है वो है 18 to 42 ईयर। बहुत ज़्यादा एज है, कोई भी ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। जिसकी भी एज 18 हो चुकी हो वो अपना फॉर्म फिल कर दें, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसको ग्रिप करें। अब आते हैं मेन चीज़ पर। जो हमारे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होते हैं, जो बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनकी जो डेट है वो सरकार ने, एचएसएससी ने पहले ही मेंशन कर दी है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हमारे पास 2025 का है, तो बिल्कुल भी 2025 वाला आपका वैलिड नहीं होगा। जो एचएसएससी ने डेट मेंशन की है, बिल्कुल बोल्ड लेटर में इन्होंने दिया है 1/4/2026, और उसके बाद में जो भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है वही मान्य होगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही सेम रूल है। लेकिन जो डीएससी या ओएससी वाले हैं वो अपना बिफोर और क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सीईटी पर करवा सकते हैं, तक इनकी जो डेट है वो ये रहेगी। यानी कि जिस दिन आपकी लास्ट क्लोजिंग डेट है, सीईटी एग्ज़ाम की लास्ट डेट है, वहाँ तक 6/7/2026 वो आपकी लास्ट डेट रहेगी डीएससी और ओएससी स्टूडेंट। यहाँ जो ये एक लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट है जो आपको फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड करने हैं। ये सभी कैटेगरीज़ के ना इन्होंने मेंशन कर रखे। जैसे जनरल में हमें मैट्रिकुलेशन का लगाना है, स्कैन कॉपी लगानी है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए, नेम, फोटोग्राफर, स्कैन पिक्चर होनी चाहिए कैंडिडेट की। और तो ये ना सभी पढ़ लेना, काफ़ी बड़ा है, इसको बताने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और सभी अपनी अपनी कैटेगरी का पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही आप अपना उसके बाद आता है सबसे बड़ी चीज़, आपका आता है सिलेबस। 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 75% मार्क्स में ऑल सब्जेक्ट रहेंगे, और 25% में क्या रहेगी, ओनली हरियाणा जीके। हरियाणा जीके बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी इसमें। हरियाणा जीके ईजी भी है, और जो 25% है उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके, रीजनिंग, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यानी कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी, एंड कंसर्न सब्जेक्ट एच एच ग्रुप डी में कुछ नहीं होता है, यही सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। और
हरियाणा जीके 25, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर है तो 75 जो क्वेश्चन हैं वो आपके इन सभी सब्जेक्ट्स के आएंगे और 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके केवल हरियाणा जीके से पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सभी एप्लीकेंट्स के लिए कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो जो फ़ीस है वो CET के लिए का एक जो रजिस्ट्रेशन है वो फ़ीस है मेल एप्लीकेंट्स के लिए, जनरल कैटेगरी का मेल एप्लीकेंट्स है उसके लिए 500, 50% है। स्टैंडर्ड इनकी 1000 होती है तो 500 है। और मेल एप्लीकेंट हुआ चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन का है तो भी 500 ही है। फीमेल और जो अदर कैटेगरी, आप सिंपल समझ लो, जो भी मेल कैंडिडेट है उनकी 500 है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं और रिजर्व्ड कैटेगरी के मेल है उनके लिए 250, 25%, यानी कि 250। उसके बाद आता है ये आपका डिटेल्ड सिलेबस फॉर ग्रुप डी, वही आपका 75% एंड 25%। ये मैं डिटेल में आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए आपके लिए यही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन करें ताकि जो कल वीडियो आएगी उसको आपके पास नोट। उसके बाद आते हैं एज रिलैक्सेशन। वैसे तो जो एज है वो काफ़ी है 18 to 42, बट फिर भी गवर्नमेंट हमें एज रिलैक्सेशन देती है 5 ऐसी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का, यानी कि 42 + 5 47 ईयर तक। और बैकवर्ड क्लास के लिए भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एज की किसी को दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ आपको स्टडी करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करनी है एक्चुअल में। तो ये थी आपके ग्रुप डी नोटिफिकेशंस की डिटेल्स। होप सो आप सभी अपना फॉर्म अच्छे से फिल करेंगे और उसके बाद आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए और आपके साथ एक बेहतर तैयारी के लिए, ग्रुप डी की एक बेहतर तैयारी के लिए आप मेरे साथ